हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 की सब्जेक्ट हिंदी का गृह कार्य जो कि दिनांक 20 जुलाई 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आंसर लिखेंगे, पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र साफ अथवा स्पष्ट रूप में हो। कहने का अर्थ यह है कि विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हो, 2-3 अनुच्छेद हो, शब्द सीमा अधिकतम 150 तक हो तथा इसके अलावा संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखा जाए। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। औपचारिक पत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे प्रार्थना पत्र है जिसमें अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिखे गए पत्र होते हैं। कार्यालय पत्र होते हैं, किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को लिखे गए पत्र आदि। और तीसरे प्रकार का पत्र होता है व्यवसायिक पत्र, जो कि दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों को आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों को अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने प्रधानाचार्य जी को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे दिनांक, फिर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा, जैसे DAV पब्लिक स्कूल धनबाद। विषय होगा ज्वर होने पर अवकाश हेतु आवेदन पत्र। यहाँ लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं पिछले दिनों ज्वर से पीड़ित था। मुझे अत्यधिक ज्वर हो गया था, जिसके लिए डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। इसलिए मैं, यहाँ दिनांक आ जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है 22/4/2019 से 24/4/2019 तक 3 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी 3 दिनों की छुट्टी को स्वीकार कर लें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे और अनुक्रमांक लिख देंगे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके क्षेत्र में अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, जैसे नई दिल्ली, विषय होगा अनधिकृत निर्माण के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान स्थानीय विकास नगर में हो रहे अनधिकृत निर्माण की ओर खींचना चाहता हूं। इसमें नगर निगम का एक अविकसित पार्क है। इसमें लोगों ने अपनी दूध की डेयरियां खोल रखी हैं। ये डेयरियां अवैध रूप से बसी हुई हैं। अब तो डेयरी मालिकों ने उसमें अपने पक्के मकान बना लिए हैं। महोदय, यह जगह पार्क के लिए छोड़ी गई है। इस नाते इस पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। आपसे निवेदन है कि आप इस निर्माण को हटवाएं तथा जनता के लिए सुंदर पार्क विकसित करवाएं। यहाँ लिखेंगे भव्य रजनीश सिंह। तो ये था आपके क्लास 9 के सब्जेक्ट हिंदी का गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए